नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और जो गाइडलाइन दे रखी है उसका नियमों का पालन करें, क्योंकि बचाव ही बहुत बड़ा उपचार है। क्योंकि स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हो रही है तो आप सभी अपन संभल के रहेंगे तो इस मामले में अपन विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना हारेगा और अपन हिंदुस्तान जीतेगा। तो आज अपन अध्ययन कर रहे हैं बाबा रामदेव जी का एक पार्ट अपन ने पहले अध्ययन कर लिया था और ये पीछे कुछ जानकारी छूट गई थी, तो अपन इसको सारा इंक्लूडेड सारा शामिल करते हुए आज अपन अध्ययन करेंगे। और बाबा रामदेव जी का अपन ने पहले जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कौन माता पिता थे, ये सारा अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं आगे। बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया जो तांत्रिक था और सातलमेर में था और पोखरण को पुनः बसाया। उसके बाद में बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया रोहिचा में या रामदेव राम थे। तब बाबा का वहाँ पे मेला भरता है और जो मेला भरता है वो भाद्रपद यानी भादवे की जो चांदनी बीज होती है यानी भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीया को कहाँ भरा जाता, रामदेवरा में। बाबा रामदेव जी का मेला रामदेवरा या रोहिचा में, और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अब इनके और भी मेले भरे जाते हैं राजस्थान में, विराटिया जो ब्यावर तहसील में स्थित है अजमेर जिले में। कहाँ पे है, ब्यावर तहसील जिला अजमेर, और वहाँ पे स्थित है विराटिया। वहाँ पे बाबा रामदेव जी का विशाल मेला भरा जाता है। अगला है जोधपुर में जो मसूरिया पहाड़ी है, मसूरिया पहाड़ी है, वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मेला भरा जाता है और एक विशाल बहुत जन समूह इकट्ठे होते हैं जो बाबा के भक्त होते हैं। फिर एक सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में है, वहाँ पे भी बाबा रामदेव जी का मेला भरा जाता है। अगले अपन को शब्दावली है, उसको अपन अध्ययन करेंगे। पगलिए या पगलिए, ये क्या होते हैं, यानी बाबा रामदेव जी के जो चरण चिन्ह होते हैं, जो चरण चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं, पगलिए या पगलिए। और जो बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिखिया कहते हैं। जब कभी भी कोई बाबा रामदेव जी का जमा या जागरण होता है, अगर ये मेघवाल भक्त नहीं आते हैं यानी बाबा के रिखिया नहीं आते हैं तो फिर वो जागरण नहीं होता है। इसलिए जो भी कोई भी समाज का जागरण करवाएगा तो बाबा के रिखियाओं को बुलाएगा और उनके द्वारा भजन गाए जाते हैं। अब रामदेव जी का जो घोड़ा था, यानी बाबा रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका नाम था लीला। क्या नाम था, लीला। तभी बाबा रामदेव जी को लीले का सवार कहा जाता है, यानी लीले घोड़े पे सवार होते थे। और पर्चा, पर्चा यानी चमत्कार, पर्चा यानी चमत्कार। क्या होता है, चमत्कार। अब चमत्कार बाबा बहुत सारे चमत्कार दिखाए, जिससे मक्का मदीना से 5 फिर आए और उन्होंने बाबा की परीक्षा लेने के लिए कहा, ये कोई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा है तो अपन परीक्षा, तो उन्होंने कहा भाई हम जब अन्न ग्रहण करते हैं तो हम अपने बर्तनों में करते हैं। तो उनके जो कटोरे थे वो उड़ के आए थे, बाबा ने कहा आपके ये कटोरे लीजिए। तब उन 5 पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। और ये पंच पीपली स्थान पर उन्होंने बाबा ने इनको क्या दिया था, पर्चा दिया था। किनको, मक्का से आए हुए 5 पीरों को। और अब बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसको क्या कहते हैं, रामदेवरा। क्या कहते हैं, रामदेवरा। क्या किसको कहते हैं, रामदेवरा।
जो बाबा रामदेव जी का मंदिर होता है उसको रामदेवरा कहते हैं। अब ध्वजा यानी जो इनकी जो झंडा होता है, ध्वजा होती है, उसको नेजा कहते हैं। और ये 5 रंगों की होती है नेजा, क्योंकि 5 रंग होते हैं। अब जम्मा या जागरण यानी भाद्रपद शुक्ल में द्वितीय यानी भादवे की चांदनी बीज को या भादवे की 11 एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जागरण दिया जाता है, उसको जम्मा या जागरण कहते हैं। किसको? जम्मा या जागरण कहते हैं। कैसे? यानी कि जब भादवे की शुक्ल पक्ष में द्वितीया को या भादवे की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी 11 के दिन जागरण दिया जाता है, या जो उस बाबा के भजन गाए जाते हैं उनको याद किया जाता है, तो उसको जम्मा या जागरण कहते हैं। ये हर गांव में होते हैं, आयोजित करवाते हैं। अब है डाली बाई कौन थी? डाली बाई बाबा रामदेव जी को कहते हैं कि ये डाली के नीचे मिली थी, इसलिए इन्होंने बाबा का नाम, इसका नाम डाली बाई रखा। और ये बाबा की अनन्य भक्ति, जब बाबा ने समाधि ली थी, कब समाधि ली बाबा ने? भाद्र शुक्ल में एकादशी को। तो बाबा से पूर्व डाली बाई ने समाधि ली। जब बाबा की समाधि खोदी गई तो उन्होंने कहा ये तो मेरी समाधि है, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया कि आटी डोरा कांग से जो मिले, तो वो फिर डाली बाई ने वहाँ उसके पास में ही समाधि ली थी। किसने? डाली बाई ने। और ये एक निम्न जाति की मानी जाती थी, यानी उस समय निम्न जाति को बहुत अछूत माना जाता था, पर बाबा ने सबको गले लगाया कि हम सब एक ही है। जाति प्रथा के विरोधी थे बाबा रामदेव जी। तो तभी तो वो एक कवि के साथ में समाज सुधारक भी थे। कौन? बाबा रामदेव जी। अब पंच पीपड़ी क्या है अभी बताया था। यहाँ पे बाबा रामदेव जी ने 5 जो पीर थे मक्का से आए, उनको चमत्कार दिखाया। यानी जो उन्होंने भी कहा कि ये बाबा चमत्कार, ये तो हमें चमत्कार देखने उनके, तो कहा हम तो अपने बर्तनों में खाना खाते हैं। तो उनके जो कटोरे थे 5 मक्का से उड़ते उड़ते आए, बाबा ने कहा आप अपने बर्तनों में ही अनाज ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं तो पीर, हाँ थे पीरारा पीर हो। ऐसे थे राम सा पीर भी, इसलिए मुस्लिम लोग बाबा रामदेव जी को राम सा पीर भी कहते हैं। और बाबा के मेले में सभी यानी हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते हैं, और आकर के क्या करते हैं कि बाबा को याद करते हैं। इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। किसका? बाबा रामदेव जी का मेला। जो रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं रामदेव रंग, वो कौन है? तंवर राजपूत, क्योंकि बाबा तंवर राजपूत वंश में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मैना देवी, पिता का नाम अजमाल जी। और बाबा रामदेव जी का जन्म उरु कश्मीर बाड़मेर जिले में शिव तहसील में उरु कश्मीर, वहाँ पे बाबा का जन्म हुआ था। अब है बाबा रियान। जो बाबा के जो भक्त होते हैं, आण यानी सौगंध, वो बाबा की आण लेकर के बाबा के आण खाने के बाद, यानी खाना मतलब उनको एक शपथ है बाबा की, सौगंध लेते हैं, उसके बाद में वो झूठ नहीं बोलते। फूल क्या होते हैं? यानी बाबा रामदेव जी के जो चित्र बने हुए या उनके पगले बने हुए, वो गले में सोने या चांदी के जो गले में धारण करते हैं आभूषण, बाबा का चित्र बना हुआ, तो उसको फूल कहते हैं। गुरु का महत्व, बाबा रामदेव जी ने गुरु को बहुत ज्यादा किया। गुरु के बिना अपन को संसार से मार्ग कहाँ दिखाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा गुरु के महत्व पर ज्यादा जोर दिया। और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। तो बाबा ने कहा मन में सच्चा ईश्वर होना चाहिए, तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा रामदेव जी के विचार थे। अब तो का गुरु वही है जो अपन को अमर ज्योति दिखाता है। और कौन दिखाता है? गुरु। और गुरु के मार्ग पर ही अजपा जप एक पद्धति है, उसके द्वारा ही गुरु के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब लोक देवता, एकमात्र राजस्थान के लोक देवता जो कवि भी थे, और इन्होंने 24 वाणियां लिखी थी। और ये लोग, जिन लोगों को कोई गले नहीं लगाता था, अछूत समझते थे,
उनसे घृणा करते थे, दूर रहते थे, उन्होंने बाबा रामदेव जी ने उनको अपने साथ बिठाया, उनके साथ भजन गाए और बाबा रामदेव जी ने एक कामड़ पंथ चलाया था। क्या चलाया था? कामड़ पंथ। जो कामड़ पंथ होता है उनको कामड़िया कहते हैं, क्योंकि वो बाबा की भजन गाते हैं और बाबा उनके साथ बैठ करके भजन करते। तभी तो बाबा रामदेव जी का उस समय तत्कालीन लोग थे, उन्होंने विरोध किया, पर वो तो खुद अवतारित पुरुष थे, तो उन्होंने इस चीज़ों की चिंता नहीं की थी। इसलिए बाबा को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और 12 प्रदेशों से कहते हैं कि मतलब ऐसे लोक देवता जो साथ में लोक देवता के साथ में कभी भी थे। अब बाबा रामदेव जी के 3 अनन्य भक्त माने जाते हैं। 3 अनन्य भक्त हैं किसके? बाबा रामदेव जी के। एक तो थे हरजी भाटी। हरजी भाटी। अब अपन अध्ययन कराएं, हरजी भाटी का जो स्थान है वो जोधपुर जिले के ओसिया तहसील के पास पंडित जी की ढाणी स्थान है। क्या है? पंडित जी की ढाणी। वहां पे उनका हरजी भाटी का समाधि स्थल है। वहाँ कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने इनको पर्चा दिया था। एक बार बाबा आए और एक मतलब बिन ब्याही बकरी थी, उसको कहा इनका दूध लेके आओ। तो कहा बाबा ये तो दूध कैसे देगी, क्या है, जाके लेके आओ। फिर वहाँ दूध निकला और कहा पानी लेके आओ, तालाब सूखा हुआ था, वहाँ पे पानी मिला। तो हरजी भाटी समझ गए ये तो बाबा रामदेव जी मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। और दूसरा था इनका भक्त रत्ना राय का। कौन था? रत्ना राय का, जिनको उनकी जो बहन थी किसकी? रामदेव जी की। उनका नाम था सुगना बाई, उनकी चचेरी बहन थी। कौन थी? सुगना बाई को लाने के लिए ये जाते हैं पुंगल। पुंगल आया हुआ है। पुंगल परिहार राजपूतों में उनकी बहन का विवाह हो रखा था। कहाँ पे? पुंगल, बीकानेर जिले में। तो वो बहुत अत्याचारी थे, बहन को कष्ट देते। ये गए, रामदेव जी ने उन फिर उद्धार किया और अपनी बहन का जो दुख था वो हरा था। अपने जो उनका भांजा था उसकी मृत्यु हो गई सर्प दंश की वजह से। फिर बाबा ने उनको चमत्कार दिखाया और अपने भांजे को जिंदा किया था। और एक थी उनकी भक्त डाली बाई। डाली बाई, डाली बाई थी ये रामदेव जी की अनन्य भक्ति और बाबा की समाधि के पास थी इनकी समाधि है। और वहाँ रामदेव राम आज भी एक कंगन की तरह बना हुआ है। कहते उसके नीचे से निकलने से अपने जो सारे कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं। ऐसे थे राजस्थान के लोक देवता। तभी कहते हैं कि जिनने मिलिया रामदेव जी बिन किया न्याल। तो ऐसे लोक देवता राजस्थान के जिन्होंने अपने पर्चे और लोगों में भक्ति का भाव जगाया और वीर भाव मिटाया। और एक ऐसे लोक देवता जिनका पर्चा आज भी दुनिया याद करती है। लोग पैदल जाते हैं रामदेवरा और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मतलब दंडवत प्रणाम करते हुए पैदल जाते हैं। और रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता के साथ में कवि थे और 24 वाणियाँ लिखी। तो आप इसको अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और याद होगा परीक्षा उपयोगी सामग्री है और इसमें कुछ कमियां हैं तो आप बताइए, उन कमियों को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट दीजिए ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के उपस्थित होता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।